परमपिता शाह सत्ताम सिंह जी महाराज के विद्यार्थी जीवन काल की घटना है कि एक दिन आप जी का एक सहपाठी बीमार हो गया। वह पास के गांव गदराना का रहने वाला था। उसे दवाई दिलाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाना था। कक्षा में किसी अन्य विद्यार्थी के पास साइकिल नहीं थी। आपको जैसे ही पता चला, आप जी तुरंत अध्यापक महोदय के पास पहुंच गए। आप जी ने शीघ्र ही अपनी साइकिल निकाली और उस बीमार सहपाठी को तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचाया। आप जी के बीमार सहपाठी को दवा देने के उपरांत डॉक्टर ने सोचा कि ये विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके पास पैसे कहाँ होंगे। आप जी ने तुरंत अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और डॉक्टर साहब को दे दिए। ये देखकर वो डॉक्टर दंग रह गया कि मैंने तो केवल सोचा ही था, इनसे पैसे तो मांगे ही नहीं, फिर इस बालक ने मेरे मन की भावनाओं को कैसे जान लिया। आप जी का वह बीमार सहपाठी वैसे तो अपने आप को स्वस्थ अनुभव कर रहा था, परंतु बुखार के कारण अभी भी चलने फिरने में असमर्थ था। वह पैदल अपने गांव नहीं जा सकता था। उसकी ऐसी दशा को देखकर आप जी ने ये सोचा कि इसे गदराना में इसके घर छोड़कर ही जलाल आना साहिब जाएंगे। आप जी उस बीमार सहपाठी को उसके घर पहुंचाकर ही अपने गांव श्री जलालाना साहिब गए। विद्यालय के अध्यापकगण आप जी के इस परोपकार से अत्यधिक प्रभावित एवं प्रसन्न हुए। अगले दिन प्रातः काल प्रार्थना के समय विद्यालय के अध्यापक महोदय ने आपको बुलाकर बहुत प्यार दिया एवं समस्त विद्यार्थियों के समक्ष आपकी दयालुता तथा परोपकारी भावना की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरबंस सिंह एक होनहार, दयालु एवं परोपकारी विद्यार्थी है। ये एक अच्छे विद्यार्थी की भांति शांत स्वभाव का धनी एवं परमार्थी कार्य करने वाला है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस पर वो इसी प्रकार अपनी रहमतों की बारिश करता रहे, ताकि ये बड़ा होकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। उन्होंने विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को आप जी की भांति ही समाज हित में परोपकार के ऐसे कार्य करने की प्रेरणा दी। हमदर्दी व इंसानियत का जज्बा। बात उस समय की है जब आपकी आयु मात्र 5 से 6 वर्ष की थी। एक दिन पूजनीय माता आस्कोर जी के पास एक अत्यधिक निर्धन दंपति ने कुछ अनाज की मांग की। उस समयावधि में कुछ वर्षों से वर्षा न होने के कारण क्षेत्र में भयानक सूखे की स्थिति बनी हुई थी। उस दंपति ने पूजनीय माता जी के चरणों में रोते हुए निवेदन किया, माता जी, घर में इस समय अनाज का एक भी दाना नहीं है। 2 दिन से परिवार में किसी ने कुछ भी नहीं खाया है। बच्चे भूख से व्याकुल है। उस समय आप जी भी वहीं पर माता जी के समीप बैठे थे। निर्धन दंपति की दुख भरी दास्तां सुनकर आप जी का दिल करुणा से भर आया। पूजनीय माता जी के कुछ भी कहने से पूर्व ही आप जी ने अत्यधिक विनम्रता से कहा, माता जी, मैं सुबह शाम एक एक रोटी कम खा लिया करूंगा, परंतु इन्हें कुछ न कुछ अवश्य दे दें। पूजनीय माता जी स्वयं भी चाहती थी कि इस दुखी परिवार की सहायता अवश्य की जाए। करुणापुंज माता जी आप जी के बाल मुख से ऐसे वचन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। उन्होंने उसी समय उनकी चादर में ढेर सारा अनाज लाकर डाल दिया और गठरी बंधवाकर सिर पर रखवा दी। आप जी के ऐसे प्यार भरे वचनों को सुनकर तथा पूजनीय माता जी की हमदर्दी पाकर निर्धन दंपति ने कृतज्ञ होकर धन्यवाद किया तथा अनाज लेकर चले गए। आज भी इस परिवार में परमार्थ की भावना ज्यों की त्यों कायम है।